हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फिनाकल 10 ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उसको आपको रिन्यू करना है। ओवरड्यू में अगर चला गया है, आपको रिन्यू करना है तो कैसे आप उसको रिन्यू करेंगे, कौन सा मेनू है, क्या स्टेप आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल इमीडिएटली, क्योंकि सब्सक्राइबर भी बढ़ता रहे और चैनल भी चलता रहे। तो फिक्स्ड डिपॉजिट रिन्यू करने के लिए जो मेनू है दैट इज HTDREN, ये है आपका मेनू। इसके ये ऊपर में आपको टाइप करना है, गो बटन क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पेज आपका आ गया है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ टर्म डिपॉजिट रिन्यूअल। तो टर्म डिपॉजिट्स जितना भी होता है एक्सेप्ट आपका रिकरिंग डिपॉजिट आपका रिन्यू नहीं होता है। तो टर्म डिपॉजिट के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट आप रिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा फील्ड आपका है नहीं। फंक्शन है, अकाउंट आईडी है, यही दो एक्चुअली मैंडेटरी फील्ड है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शंस में रिन्यूअल का एक ऑप्शन है R, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अकाउंट आईडी, जिस अकाउंट को, जिस फिक्स्ड डिपॉजिट को आप क्या करना चाहते हो, रिन्यू करना चाहते हो, वही नंबर यहाँ पे देना है। राइट साइड में आपको नाम दिख जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गो बटन क्लिक कीजिए। गो बटन क्लिक करने के बाद देखिए बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो एक्चुअली पेज देखकर आपको लगेगा कि बहुत सारा फील्ड शायद आपको एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा फील्ड है नहीं। सिर्फ आपको दिमाग थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिन्यूअल ऑप्शंस जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि रिन्यूअल ऑप्शंस में बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे दिया है मैच्योरिटी अमाउंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैच्योरिटी अमाउंट रहता है। मान लीजिए आपका ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट है जो एक साथ आपको एक्चुअली इंटरेस्ट देता है। जैसा कि होता है कि कोई बैंक में उसको हम बोलते हैं KND, तो जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ऑन मैच्योरिटी डेट में मिलता है। तो वहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट का बात रहता है। लेकिन एक फिक्स्ड डिपॉजिट है जहाँ पे प्रिंसिपल सिर्फ आपका रिन्यू होता है और इंटरेस्ट जो होता है अकाउंट में जाता है। तो उस बेसिस में क्या करेंगे, तो अगर फिक्स्ड डिपॉजिट्स आपका मैच्योरिटी डेट में है तो उसको रिन्यू करना, और अगर आप प्रिंसिपल रिन्यू करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में, देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो बॉक्स है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शंस है। ये ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको सब कुछ करना है। देखिए P फॉर प्रिंसिपल ओनली। अगर आप प्रिंसिपल को रिन्यू करना चाहते हो, इंटरेस्ट को अकाउंट में लेना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर आपका कस्टमर इंस्ट्रक्शंस है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर रहता है I, इंटरेस्ट ओनली। आप प्रिंसिपल अकाउंट में मिल जाएगा, इंटरेस्ट पोर्शन आपका रिन्यू हो जाएगा। M फॉर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों अमाउंट जोड़ के आपका रिन्यू होगा। F फिक्स्ड अमाउंट, आप अमाउंट को चेंज कर सकते हो, ये भी ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एडिशनल अमाउंट, अगर कुछ एडिशनल करना है, अमाउंट को ऐड करना है, तो ये बहुत सारा ऑप्शंस है। ये सही ऑप्शंस जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, प्रिंसिपल ओनली। तो कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, 50,000 का डिपॉजिट था, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट मान लीजिए 10,000 उसको मिल गया है, तो वापस क्या करना चाहता है, 50,000 का ही जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिन्यू करेगा। तो ये इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर लिया प्रिंसिपल ओनली, P ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कस्टमर ने बोला है भैया मेरा तो 12 महीने का, 1 साल का इंटरेस्ट अच्छा है, तो भैया आप 12 महीने के लिए कर दीजिए। तो वो आपको डालना है, कहाँ पे डालना है, देखिए रिन्यूअल पीरियड, वहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। स्टार मार्क का मतलब है आपका मैंडेटरी फील्ड। तो यहाँ पे मैंने 12 डाल दिया है। देखिए यहाँ पे पहला जो है MMM, मतलब यहाँ पे मंथ है, ऑब्लिक डेज है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। मान लीजिए
कस्टमर ने बोला 180 डेज के लिए, तो यहाँ पे देखिए डेज जो है ये राइट साइड का जो बॉक्स है वहाँ पे बैठेगा और मंथ के जगह में क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, डेज है कि मंथ है। मंथ है तो मंथ जो फील्ड है मंथ के जगह में आपको डालना है, डेज है तो डेज के जगह में डालना है। कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है, 1 ईयर 20 डेज, ऐसा भी कस्टमर कभी कभी रिन्यू करता है। तो मंथ के जगह में आपको देना है 12 और डेज के जगह में देना है आपका 20 डेज। तो 12 मंथ 20 डेज के लिए आपका क्या होगा, रिन्यू हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए सब सही से आपने दिया है कि नहीं। नीचे में आपका सबमिट बटन रहेगा, उसको क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा। देखिए रिन्यूअल ऑन किस डेट में रिन्यू हुआ है, डिपॉजिट पीरियड मंथ डेज ये भी लिखा रहेगा, मैच्योरिटी डेट भी लिखा रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो एंटर किए हैं, जो एंट्री लेवल में है वो चेक कर सकते हैं आपने सही इंटरेस्ट रेट जो कस्टमर का डिमांड है या फिर सही मंथ के लिए आपने रिन्यू किया है कि नहीं। So friends, hope you understand how to renew the fixed deposit. Hope you like the video friends, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.